ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादिमान कर मंगल कर उमा ग्रंथ करण के भार जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष मोक्ष मार्ग का सब सातवां अधिकार निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। इस भवतरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव है। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। उड़ामल जी साहब ने जितने भी मंगलाचरण करे अधिकारों में सब में मिथ्या भाव को रखा कि संसारी जीव के जितना भी जो कुछ संसार में चल रहा है दुख चल रहा है इस सब का कारण मिथ्या भाव जानना। इस भवतरु का इस भवरूपी संसार का कोई कारण है तो वो मिथ्या भाव है और उसके अभाव की विधि बताते हैं। अब ये जो निश्चयबाजी है उसकी अपन चर्चा ले रहे हैं। देखो क्या कहते हैं टोटामल जी। तथा जिनवाड़ी में तो पृष्ठ क्रमांक 198 सबसे नीचे का पैरा है। तथा जिनवाड़ी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारण की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए तो इनका विचार नहीं। और चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए सो उसका उद्यम नहीं। वह एक अपनी आत्मा को शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। अनुभव जानकर कर नहीं, शब्दों का अंतर पकड़ना। ये क्या है, लोग इसमें से बहुत भ्रांति पैदा करते हैं। वो अनुभवन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा शुद्ध है ऐसी रटल लगाई हुई है। अनुभव कुछ नहीं करता, क्योंकि अनुभव करे तो फिर भूल रह ही नहीं जाए। जिस जीव को आत्मा का अनुभव हो जाएगा उसको सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी होगा और सम्यक चारित्र भी होगा। लेकिन ये सिर्फ बातें बनाता है। उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित हूँ, परमानंद में हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है इत्यादि चिंतन करता है। लेकिन ये चिंतन भी आश्रव है, ये भी विकल्प है, इनमें भी धर्म नहीं है, ये नहीं जानता। ऐसे विकल्प होना निचली भूमिका के जीव को, कोई भी जीव जब ध्यान लगाएगा तत्व विचार करेगा तो ऐसे ही विचार उत्पन्न होते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये विचार भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी विकल्प है, ये भी भेद है, ऐसा निर्णय ज्ञानी को होता ही होता है। और ये तो इन विचारों और विकल्पों को कर करके खुश हो जाता है। ये समझ में आया? निर्विकल्प और विकल्प दोनों में अंतर कर लो। निर्विकल्प आत्मानुभव ही आत्मानुभव है। क्या कहा मैंने? निर्विकल्प आत्मानुभव ही आत्मानुभव है। जहाँ निर्विकल्पता नहीं वहाँ आत्मानुभूति नहीं, और जहाँ आत्मानुभूति है वहाँ विकल्प नहीं। तो ये तो विकल्पों ही को आत्मानुभव समझ सका है। ख्याल में ना, मैं सिद्ध समान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक गायक भाव हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। तो अरे भाई ये तो विकल्प हैं,
ये तो सब शब्द हैं, इनमें कोई आत्मा तो नहीं है। ये तो राग की स्थिति है, ये तो मन के ही विकल्प है और इनसे पार तू गया नहीं। और इन विकल्पों को ही आत्मानुभव मान लिया किसने? निश्चयवासी ने। पकड़ में आ रही मेरी बात? इसलिए कई लोगों को लगता है अरे साहब ये सही तो कह रहा है, कह तो सही रहा है, लेकिन वो यहीं अटका पड़ा हुआ है। बस वो सिद्ध समानु 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट बैठ गया और अपने को सिद्ध जैसा मान लिया और चला गया। ऐसे नहीं चलेगा। वे विकल्प भी बाहर लगने चाहिए, वे विकल्प भी विकल्प दिखने चाहिए, अंदर समझ में आना चाहिए कि अरे सब विकल्प है, इनमें कहाँ धर्म है। गुरुदेव बहुत समझाते थे कि मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसे विकल्प भी आश्रव हैं, ये समझाते थे गुरुदेव। और इन विकल्पों में धर्म नहीं है। कोई अज्ञानी जीव ऐसे विकल्प कर करके अपने को धर्मात्मा माने तो वो अज्ञानी है, मूढ़ है, ऐसा बहुत लेते थे गुरु। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हो गए थे कि वो अपने को शुद्ध बुद्ध करके और बस हम तो हो गए साफ सम्यक दृष्टि। ऐसे नहीं होते। इसलिए जिनागम में गहरे तत्व अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। गहरे तत्व अभ्यास के बिना इतनी चीज़ें हैं कि तुम कहीं भी अटक सकते हो, कहीं पे भी। और हर आदमी को गहराई से देखो तो वो अटके ही पड़ा हुआ है। समझ में आया ना? इसलिए बहुत शांति से बैठ के प्रश्न कम पूछो भाई, आत्मा के अंदर गहराई में उतरो, प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं लगाते बिल्कुल भी। 1 घंटे शांति से बैठते नहीं बिल्कुल भी। ख्याल में ना, कितने घंटे मिलते हैं एक दिन में? 24 घंटे में में से 1 घंटे मैं तो किसी से कहता हूँ कि तुम्हें अगर कोई नियम लेना हो तो ये नियम ले लो कि हम 1 घंटे शांति से बैठे, कुछ नहीं करेंगे, ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, ना अच्छे विचार करेंगे ना बुरे विचार, सिर्फ बैठे रहेंगे। अगर तुम्हें रोज़ 1 घंटा बैठो आँख बंद करके, आँख खोलना भी नहीं है, क्या करना है कि साहब आँख बंद करेंगे, दुनिया भर के विचार आएंगे, आने दो। विचार से कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बस तुम्हें आंखें नहीं खोलनी है। इतना काम कर सकते हो तो करके दिखाओ, तुम्हें 6 महीने में संवेदन हो जाएगा। बोलो रमेश जी तैयार हो? लेकिन दुनिया भर के प्रश्न पूछते हैं लोग। हमारी विषय भोगों से रुचि नहीं छूट रही, हमारी इससे रुचि नहीं छूट रही, हमारी ब्याह, अरे यार हम कह रहे सिर्फ 1 घंटा बैठो, आगे देखेंगे जो हो। लेकिन वहाँ पर प्रश्न पे प्रश्न क्या करते हैं, प्रश्न पे। मैं लोगों को देखता हूँ प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं, जो कह रहे वो नहीं करेंगे। सब वो आपने निश्चयवासी लिया था तो उसमें निश्चयवासी ऐसा होता है, व्यवहारावासी आपने ऐसा क्या रखा है इनका? ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ, वो है। तुम सिर्फ 1 घंटे बैठो आँख बंद करके, उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब इतना 1 घंटा निकाल सको तो बताओ। ये पूजा पाठ में कोई दम नहीं है, इससे अलग घंटा कह रहा हूँ जहाँ तुम अकेले होगे। 1 घंटा मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, मुझे पता है, लेकिन 1 घंटा बोलूँगा तब जाके तुम 15 मिनट बैठोगे। और अगर मैं 15 मिनट बोल दूँगा तो तुम 5 मिनट नहीं बैठोगे। 10 बार आके खोल, नहीं हो तो जाके आज प्रयोग करके देख लेना। 10 बार आके खोल, जबकि कोई काम नहीं फिर भी आके खोल लो, चैन ही नहीं पड़ेगी। अंदर आंखें बंद करते करते ऐसी आकुलता होगी कि बाहर खोल लो यार, बहुत देर होगी ऐसा लग, क्योंकि मृत्यु दिखती है उसमें। जब अपन आँख बंद करके एक जगह एकांत में बैठ जाओ तो मृत्यु धीरे धीरे लगने लगती है, जैसे हम मर गए हो, कुछ करने के लिए नहीं बचा हो। और उसी मृत्यु में सम्यक दर्शन है कि तुम सारे जगत से मर जाओ तो आत्मा मिल जाएगा। देखो मुकेश जी, 2 चीज़ें अच्छे समझ लो, अंतरंग पाना हो, आत्मा पाना हो, सम्यक दर्शन पाना हो, अंदर जाना हो, तो अंदर जाने की विधि कुछ नहीं करना। क्या है?
कुछ नहीं करना ही करना है वहाँ। कोई कहे कि साहब आत्मानुभव के लिए क्या करना, कि कुछ नहीं करना, यही वहाँ सबसे बड़ा करना है। बस तुम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। और हम क्या कह रहे हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है। काम कितना सरल बताया कि बैठ जाओ, अंदर समझ में आया। और तुम कह रहे हो कि काम बताओ, बस ये काम बताओ, और हमने काम बता दिए और वो काम तुम करते हो क्योंकि तुम्हें अंदर से चलता है करते हो। प्रॉब्लम क्या है हमारी, बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में दो ही अंतर है अरविंद। अंदर की दुनिया में कुछ नहीं करना पड़ता तो पाते हो, और बाहर की दुनिया में करना पड़ता है तो पाते हो। अंदर समझ में आया, रोटी खानी है तो बनानी पड़ेगी, 100% बनानी पड़ेगी, आटे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गेहूँ लाना, सब करना पड़ेगा अगर रोटी खानी है तो। यहाँ से सम्मेशकर का पहाड़ जाना है तो टिकट भी करानी पड़ेगी, रोटी की व्यवस्था लेके चलनी पड़ेगी, पैसे कपड़े लगते सब लेके चलना पड़ेगा। तुम्हें एक दुकान चलानी है तो रोज़ जाके खोल के बैठना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो भटकना पड़ेगा, चाहे कितने पुण्य बना रहे, अंतर सब करना तो पड़ेगा। बाहर में करे बिना नहीं चलती और अंदर में करे तो नहीं चलती। क्या कहा मैंने? अंतर में करे तो नहीं चलती और बाहर में नहीं करे तो नहीं चलती। बाहर में करना पड़ता है और अंदर में कुछ नहीं करना, यही करना है। और हमें आदत पड़ी हुई है करने की जन्मों जन्मों से। हमें ऐसा लगता है, ये हमारे अंदर श्रद्धान घुस गया है कि बिना करे कुछ कैसे हो सकता है। क्यों घुस गया? क्योंकि हम बाहर में क्या देखते हैं, बाहर में क्या देखते हैं रोज, कि दुकान खोलते तभी तो चलती है, गृहस्थी संयम पालते तभी तो पलते, अपने आप थोड़ी पल जाएंगे। हर चीज़ में क्या आदत पड़ी हुई है, करने की। तो ऐसे ही आत्मा की बात आती तो वो कहता है इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो उससे कहते इसके लिए कुछ करना नहीं है, एक जगह शांति से बैठना है। वो कहता भाई साहब ये पागलपन की बात है, ऐसे ही मिल जाएगा क्या आत्मा, एक जगह बैठ के मिल जाएगा? अरे भाई साहब मुनिराज देखो, भर दोपहरी में चलते हैं, इतनी गर्मी सर्दी वर्षा सहते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं, ब्रह्मचारी वगैरह नियम धर्म पालते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, इतने सब कुछ काम करते हैं, और हमसे कहते हो तुम कि तुम 1 घंटे बैठ जाओ। अब तुम्हें भी रस है करने में, काय में रस है, क्या में रस है, करने में। अब करने में इतना रस है कि जब नहीं करने की बात आती है तो उसमें भी करना पूछती है। ध्यान में क्या करना जी, प्रश्न पूछते हो ना, ध्यान में क्या करना? ध्यान इसी का नाम है जिसमें सब कुछ करना छोड़ना। ध्यान की परिभाषा क्या है? ये कर नहीं करना तो छोड़ना है, इसी का नाम ध्यान है। लेकिन मूर्ख आदमी ध्यान में भी क्या करना बताओ, उसके भी शिविर चलते हैं कि ध्यान में क्या करना है। हम कह रहे ध्यान का मतलब है आरामदायक अवस्था में, कंफर्टेबल जोन, जिसमें तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं हो, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ नहीं हो, ऐसा कोई बढ़िया से बढ़िया आसन चुन लो और शांति से एकांत में बैठ जाओ और आंख बंद कर लो। अब जो हो रहा है वो होने तो बस इतना करना, इसका नाम ध्यान। उसमें तुम्हें अपना इंटरफेयर नहीं करना, चाहे तुम्हें कहीं के भी विकल्प आए उनको देखो, कोई अभी भी हो रहा है, अरे इतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आँख यहाँ लगी है ना, उपयोग यहाँ लगा हुआ है, मेरी बातें सुन रहे हो तो वहाँ शांति पड़ी हुई है। नहीं समझ में आया? अरे घड़ी की टिक टिक रात में सुनाई देती है,
तो दिन में टिक टिक करती कि नहीं? प्रश्न है, बताओ रमेश जी, दिन में टिक टिक करती होगी कि नहीं? तो तुम्हें दिन में सुनाई क्यों नहीं देती? क्योंकि दिन में इतना बाहर की आवाज़ें होती हैं कि घड़ी की टिक टिक पता नहीं चलती। ऐसे ही अंदर भी टिक टिक हो रही है, लेकिन बाहर का शोरगुल, बाहर में इतने उलझे रहते हो कि अंदर का कुछ पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। और जब बाहर से समेट लेते हो और आंख बंद करते हो तो अंदर की वो टिक टिक सुनाई देने लगती है। सो तुम्हें लगता है कि ये हो क्या रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है, वो पहले ही से हो रहा है, कोई ध्यान करने से नहीं हो रहा है। ध्यान के काल में तो वो दिखने लगा है। और बस मज़ेदार बात है कि वही तो देखना है ताकि तुम्हें अपनी असलियत पता चल जाए कि अंदर भरा क्या है। बहुत बेकार भरे पड़े हुए हैं, गिनती नहीं है मायाचारी की, झूठ फरेब सब भरा पड़ा अंदर। कि कैसे साहब विचार बैठे, ध्यान करने बैठे, एकदम से कोई पैसे की बात आ गई, भूल गए उसमें। अब धन चल भूल ही गए कि हम काहे के लिए बैठे थे, और एकदम प्लानिंग चलने लगी ध्यान में ही। बस अपन तो वो पैसा उससे ले लेंगे और वहाँ वो पैसा लगा देंगे, और वो तो बहुत ज़रूरी है, वो पार्टी पैसा नहीं दे रही। अरे ये क्या हो रहा है यार, फिर नहीं समझे, इतनी बेसुध में जाने की, इसलिए तो 1 घंटा बता रहे। तो तुम 1 घंटा जब लगातार बैठोगे तो उसमें 55 मिनट तो तुम बाहर जाओगे, और 5 मिनट अंदर रहोगे लगातार। ये नहीं कह रहा हूँ, किसी समय 20 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 4 सेकंड, ऐसी काउंटिंग करके बता रहा हूँ मैं। 2 मिनट कितने घंटे में? 1 घंटा बैठोगे तो 2 मिनट कुछ रिजल्ट, 2, समझ गए? और जो बैठे गई 15 मिनट, तो फिर मैं 2 मिनट की काउंटिंग ही नहीं हो पाएगी। पकड़ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसलिए प्रश्न बहुत पूछने में कुछ नहीं है। और जैनियों की सबसे बड़ी समस्या मुझे जो दिखाई देती है मेरी नज़र में, वो ये है कि यहाँ पे पढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि प्रश्नों के समाधान ही खोजते खोजते जिंदगी निकल जाए। वह प्रश्न पूरे नहीं हो पाएंगे, लिख के ले लो मेरे से। कि क्यों? क्योंकि अनियोग कितने हैं? 4। कितने नियोग हैं? और 4 की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। अब कोई कहानी सुनाओ तो तुम्हारी शंकाएं, अच्छा उस समय ऐसा क्यों हुआ था, उस समय ऐसा होता था क्या? समझ में आया ना? कर्णानियोग सुनाओ तो उसमें तो शंकाओं का पिटा रही है। नहीं समझ? पूछते रहो कि वो विदेश क्षेत्र में 32 नगरियों की बनी कैसे स्टाइल है, कैसे सिस्टम बना, समझते रहो। नहीं समझ में आया? फिर वो 170 की गणना करो, जम्बू द्वीप की इकाई की गणना करो, तो जम्बू द्वीप के बाद कितने क्षेत्र, भरत क्षेत्र, धात की गण, फिर कितने समुद्र, कितने द्वीप, कितने समुद्र, कितने द्वीप, कितने समुद्र, लंबाई चौड़ाई, फिर हाथी के दांत पे वो कमल के फूल पे वे अष्ट देवियाँ, फिर अष्ट देवियाँ के भवन, फिर उनमें भवन में अब लगाते रहो, बैठे रहो। अब तुम्हें भी इसमें मजा आता है। मजा इसलिए आता है कि तुम्हें अंदर देखने से बच जाते हो। नहीं समझ में? अंदर देखने से बच जाते हो और अंदर एक मन को संतुष्टि मिल जाती है कि हमने 3 घंटे धर्म में लगा दिए, उपयोग सूक्ष्म हो गया हमारा। समझ में? अब प्रश्न कितने? द्रव्यानुयोग पढ़ो तो निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, व्यवहार के 4 वेद, निश्चय के 4 वेद, पर्याय दृष्टि से ऐसा, द्रव्य दृष्टि से ऐसा, राग का कर्ता जीव है, राग का कर्ता पुद्गल है, राग का कर्ता दोनों है, राग के कर्ता दोनों नहीं है। अब फिर प्रश्न कि साहब जी अपेक्षा कैसे, जी अपेक्षा, अब ये सब चल रही व्याख्या। मैं तुम्हें थोड़ा सा नमूना बता रहा हूँ, तुम्हें एक सैंपल बता रहा हूँ कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है। फिर आ जाओ चरणानियोग। फिर चरणानियोग वाले ने अपना पढ़ाना चालू किया, इसमें इतने दोष, इसमें इतने दोष, इसमें एक खाओ तो इतना पाप लगता है, इसमें इतने गांव के जीव मर जाते हैं। अब उसकी व्याख्या, अब उसमें शंकाएं।
अच्छा जी, और किस किस में दोष होते हैं? फिर एक बहुत पूरी लंबी लिस्ट है। फिर आटा कितने दिन का खाना, ये कितने दिन का नहीं खाना, ये कितना पानी, कैसे चल रही है वो, तो क्या है प्रोसेस। अब फिर वो समझो। अब इतने सारे काम में इसका 99% जीवन इसी में चला जाता है। ये मैं किसी की बुराई भलाई की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर और बचा समय है, फलानी जगह शिविर लग रहा है, फलानी जगह पंच कल्याणक हो रहे हैं, फलानी जगह तीर्थ क्या हो रहा है। फिर भैया साल भर से तो कहीं गए नहीं, चलो सब में से करिए घूमे आए। ऐसे करते करते जिंदगी निकल जाती है। और खुद की नज़र में क्या लगता है कि हम लगे तो हैं यार, अभी मर जाए और क्या। ये अरविंद जी कड़वी सच्चाई है। और इसलिए फिर जब ये भाव बीत जाएगा, अगले भावों में रोते फिरोगे, हमें सब समय दर्शन का निमित्त मिला था, हमने पता नहीं क्या किया। अब अवसर कैसे खोया वो बता रहा हूं मैं, ऐसे खोया है। और अभी भी सुन के भी फिर भी खो रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्यास। अरे कैसे सम्यक दर्शन की प्यास है? क्या करते हो सम्यक दर्शन के लिए, ये तो बता दो। ज़्यादा से ज़्यादा शंकाएं पूछने, शंकाएं भी वही, हमें वैराग्य नहीं आता, हमें विषय भोगों की रुचि नहीं छूटती, हमें अभी खेलने खालने का राग बहुत है। तो खेलना डरता क्यों है? कोई आफत आ रही, जागते हुए खेलो जो खेलना है। शब्दों में बहुत भ्रम पैदा होता है, शब्दों में भ्रम पैदा होता है कुछ नहीं। शब्दों के जाल समझते हो ना, शब्द जाल समझते हो, शब्द जाल, उन शब्दों में तो उलझे हो तुम। बंगला, घड़ी, ओ एक प्रेमिका, तो कैसे शब्द, कितने इस शब्द कैसे आदमी को वैसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो, जबकि है कुछ नहीं। आज राजा जी की शादी है, आज उनके इतने मेहमान, ये सब शब्दों कैसे लगता है, और है कुछ नहीं। विषय भोग क्या है उनमें, इतने के ढंग से देख लो ना। स्त्री के इतने विकल्प चलते साहब, हमें काम बेकार बहुत चलता है। लोग कहते नहीं काम बेकार के बारे में, चलता बहुत है। अरे देखो ना, उसको चलने की जगह ढंग से देखो कि मैं 50 साल का हो गया, क्या मैंने अभी तक ढंग से भोगे नहीं, जो अभी तक ये स्थिति खत्म नहीं हो रही। पता वो तुमने भोगे ही नहीं, तुमने जाग कर एक बार भी नहीं भोगा कि इसमें कुछ मिलता भी है कि नहीं। रसगुल्ला खाने का वो अच्छे से खाओ, पाप समझ के मत खाओ, ढंग से ही खाओ। पुण्य पाप की व्याख्या कर करके मत खाओ, ना ऊपर से खाते जाओगे और अंदर कहते होगे पाप पाप, तो ना उससे तृप्ति होगी ना कुछ होगा। है हाँ, बस यही चल रहा है जिंदगी में। क्या हो रहा है, तुम अंदर जाग के देखो ना क्या है। एक आदमी ने प्रश्न पूछा, भैया मैं 60 साल का हो गया, लेकिन मैं किसी स्त्री को देखता हूँ, साफ से कह रहा हूँ, बेकार उत्पन्न हो जाता है, कोई सुंदर स्त्री दिखे। तो हमने कहा वो दबा के रखा है। तुम एक बार एक काम करो, अपने अंदर बैठ जाओ कि कितना दबा रखा है, पहले उसको तो देखो कितना दबा रखा है। अंदर से निकालो तो कल्पनाएं कर लो ना, जितनी भरी पड़ी है। 3 महीने तुम अपनी कल्पना को फ्रीडम छोड़ो, ऐसे बैठ जाओ। आत्मा का ध्यान नहीं कह रहा हूँ, किसका ध्यान करना है आज से? 3 महीने स्त्री का। जितनी तुम खूबसूरत स्त्रियों की कल्पना कर सको कर लो, डरो मत। जो जो भरा हो सब अब किसी से कह तो सकते नहीं ज़्यादा, लेकिन अपने से तो कह सकते हो ना। अकेले में बैठ गए कि क्या क्या भरा पड़ा हुआ है, सोच लो कितना सुख मिलता है, क्या सुख मिलता है, क्या स्थिति है उन भोगों की, सब सोच लो अच्छे से। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचो ये पाप है ये पुण्य, पुण्य और पाप सोचना ही नहीं। तुम सिर्फ अपने को थोड़ी देर के लिए अंदर देखो कि मुझे कोई चीज़ दबानी नहीं है, मुझे उसे बाहर आने देना है। तुम क्या करते हो, बेकार आया नहीं उसको, अरे 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 ये तो पाप है, अब वो क्या फिर दब गया, अब आज फिर दबा लिया, फिर कल फिर उखड़ेगा, फिर कल फिर आए फिर दबा लिया। दबा क्यों रहे हो? उसकी सच्चाई जानने दो ना कि आज बेटा आई जा, तू कितना बड़ा है।
ये मत सोचो मैं 60 साल का हो गया। बेकार को 60 साल 70 साल से कोई लेना देना नहीं है। बेकार तो बेकार है, या तो उसका अभाव होगा या दबेगा। अभाव तुम करते नहीं, दबा लेते हो, तो फिर वो क्या होता है, बार बार जोर मार, फिर वो जोर मारता है तो तुम्हें लगता है इतने साल धर्म सुन रहे हैं, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, धर्म सुनने से बेकार दब तो सकता है, अभाव नहीं हो सकता। अभाव होगा आत्मा के अनुभव से, और अनुभव कैसे होगा वो भी शुरू में ले ही लिया मैंने। 1 घंटा लगाओ, अब 1 घंटा लगा सको तो लगाओ, हिम्मत तो करो। हम कह रहे हैं भाई साहब अभी 1 लाख आदमी बैठा हो सभा में, कितना आदमी, 1 लाख। 1 लाख आदमी, तुम जो नियम धर्म बनाओगे तुरंत हाथ उठा देगा जी, लेकिन तुमको 1 घंटे आँख बंद करके रोज ध्यान लगाना है नियम से। उसमें 10 दफे सोचेगा, उसमें उसको 1 घंटा समझ में नहीं आएगा कि वो निकालूंगा कब। देखो क्या बताया है मैंने, क्या करना है आपको, आँख बंद करके शांति से बैठ जाना है। कितनी देर, आँख खोलनी नहीं है, चाहे कितने ही खोलने का मन करे। मन तुम्हें पता है क्या संदेश देगा, अरे खोल लो, ऐसा थोड़ी है, अपन का इतना ध्यान थोड़ी लगता है। क्या अंदर से गाइड मिलेगी, अपन कोई मुनिराज थोड़ी हो गए, खोल लो थोड़ा देख लो। इस सब तुम्हारे मन में जो तुमने भर लिया है ना, ये सब उत्तर, हम मुनिराज नहीं है, हम ये नहीं। अरे भाई, तुम्हें ना मुनिराज देखने हैं ना कुछ देखना है, तुम्हें तो 1 घंटा आँख नहीं खोलना है। मच्छर आए तो भगा लेना, मच्छर की कोई पकड़ नहीं लेना, कोई तकलीफ हो ऐसे कर लेना, लेकिन आँख नहीं खोलना। क्या नियम रखना, आँख नहीं खोलना, चाहे कितनी आवाजें आए, कितने उपयोग जाए, आँख खोल के मत देखना। उपयोग चला भी जाए कि काय की आवाज़ आई, कोई बात नहीं, आने दो, वो भी दिख रहा हो। 1 घंटा करोगे तब बदले में कितने मिनट मिलेंगे, 2 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। 1 घंटा बैठोगे तो 2, 4, 6 सेकंड कुछ बात, वो भी पहली दफे में नहीं, एकदम से नहीं। जब लगातार बैठने लगोगे 15, 20, 25 दिन, फिर धीरे धीरे कुछ मन शांत होना चालू होगा। 1 घंटा बैठने से अगर विकल्प आएंगे, सोचेंगे, उनका हमको रसगुल्ला खाने का ही भाव आया, बराबर, और साहब या किसी स्त्री का भाव आया, तो क्या उससे झूठे विकल्प से शांति हो जाएगी? शांति तो वो करेंगे तब होगी। बराबर है, आपको झूठे विकल्पों से शांति नहीं होगी। आपको पहले अपने अंदर के विकल्प ही दिखाना है कि कितने हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अभी शांति को छोड़ो एक तरफ, अभी तुम्हें अपनी सच्चाई पता चल जाए। अभी ये काय के लिए ऑपरेशन चल रहा है कि तुम्हें अपनी ये सच्चाई पता चल जाए, जो मुखौटे ओढ़ रखे हैं अंदर, जो तुम देख नहीं पाते कि अंदर है क्या क्या, बस उसको देखना है अभी कि हमें अंदर कितना बेकार है। सबको अपनी अपनी कमियां पता है, आप समझे नहीं, लेकिन जाहिर नहीं कर सकता। हाँ, जाहिर नहीं कर सकते ना, लेकिन तो जब भी अगर हम सोचेंगे तब भी जाहिर नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसकी पूर्ति तो बता रहे, आप कह रहे हैं पर जाहिर नहीं होगा। नहीं, अरे सुनो सब गंभीरता है, सुनो, प्रश्न गंभीर है तो गंभीरता से। जाहिर नहीं कर पा रहे किसी दूसरे से, लेकिन आप अंदर देखना, अपन अपने से भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा मैं जानता हूँ, आप बहुत कम जानते हो अपने बारे में। आपको भ्रम है कि मैं अपने बारे में बहुत जानता हूँ। आप उसी समय जानते हो अपने बारे में जब विकार आता है, और वो भी तुम तुरंत दबा देते हो, अरे ऐसे विकल्प क्या फालतू की बात है। तो आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया और आप काम में लग गए। आपको ये जो निरीक्षण करने की बात चल रही है वो इस अर्थ में नहीं चल रही, वो इस अर्थ में चल रही है कि पहले तुम अपने अंदर देख लो कि कितना कितना विकार भरा पड़ा है। और वो जब तुम 1 घंटे ध्यान करने शब्द बोल रहा हूँ मैं, बैठोगे, तब वो तुम्हें शांति से धीरे धीरे उखड़ के आएगा। कहाँ की वासनाएं दिखाई देंगी, वे तुम्हें, अरे बाप रे, ये उस सबको देखना है शांति से।
और आपको लग रहा है कि साहब वो पूर्ति नहीं होगी। अभी प्रश्न ये है कि उसके बाद क्या होगा, वो तब करेंगे जब 15 दिन कर लेंगे। प्रश्न समझ में आया क्या कहा मैंने? अभी आप थोड़े लेट आ गए ना। अभी अपने साथ प्रॉब्लम यही हो रही है, हम करने के पहले ही क्या कहा मैंने, उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। और आप रिजल्ट पहले निकाल लेते हो करने के पहले, इसलिए आपको सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। कई लोग कहते कैसे घंटे ध्यान करने से क्या होगा, ये तो विकल्प है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है शास्त्रों में? साफ साफ लिखा है कि ध्यान करने से ऐसा कुछ नहीं होता, निचली भूमिका में कोई ध्यान नहीं लगता। अरे ऐसे तो विकल्प आते रहते और 1 घंटा तो लग ही नहीं सकता। ये सब कहाँ से खोज लिया तुम? एक दिन बैठा नहीं अगला। तंजो करियो। अभी आप समझ नहीं रहे। अभी अपन ये कह रहे मन में हो सो वचन सो करियो, वचन हो सो तन सो करियो। एक तो पहली बात, आपके मन में जो विकार है वो आप किसी से कह सको, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई मित्र खोज सको तो बहुत अच्छी बात है। उससे को बताओ हमारे अंदर यही विकार चलता है। अपने यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अपन के यहाँ गुरु भी ढंग का नहीं है, और उस गुरु को बताओ तो वो दूसरे को बता देता है जी, और डर सताता है क्योंकि हमारा गुरु सच्चा गुरु नहीं है। हमारे पास सच्चा मित्र नहीं। आप में से कोई आपस में मित्र है सच्चा, जिसको अपने हृदय की एक बात बता सको? बताने के पहले ही मन करता रहने दो भैया, पता न चल जाए गलती से। ये तो हमारी मित्रता की हालत है, ये हमारी गुरु और शिष्य की हालत है। इसलिए मैं कहता हूँ पंडितों से बहुत ज़्यादा लाभ तुम्हें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है ये नहीं कि पंडित में कोई कमी है, कोई उस अर्थ में नहीं। हमें पंडित के प्रति श्रद्धा नहीं। हमें ये लगता है कि ठीक है अपनी जैसे में क्या है, और सुन उसी से रहे। अगर अब उसी से सुन रहे हो, तुम्हारे समाज के बीच में रहता है, तुम्हारे जैसे उसके राग देश है, उसको कोई लाभ नहीं हो पाता। वास्तव में लाभ होने के लिए जो तत्व ज्ञान का लाभ है, हम जिससे भी तत्व सुने उसके प्रति हमारा ऐसा समर्पण भाव रहे, ऐसा प्रेम रहे कि हमारे हृदय में कोई विकार आए और हम उससे जाके तुरंत कह सके भाई साहब विवेक जी बात बताओ, मेरे अंदर ही चलता है, आप इतना स्वाध्याय लेते हो, मेरे अंदर ही भाव चलता। और वो बहुत ईमानदारी से और बहुत करुणा से तुम्हारे प्रति निर्विकल्प रहे हुए सहज बता सके कि कोई बात नहीं, ऐसा करो। देखो डॉक्टर तुम्हें देख के विकार नहीं करता, तुम्हारी बीमारी को अलग रखता है और तुम्हें अलग रखता है, तभी तो वो तुम्हारा ऑपरेशन कर देता है। वो कहता कोई बात नहीं, गंदी गंदी जगह हो उसको देखो ऐसे ऐसे अपन कहते कैसा लगता होगा उसको कुछ नहीं लगता, उसको वो बीमारी दिखती है कि ये बीमारी हो गई है और उसका इलाज कर दो। ऐसे ही ज्ञानी गुरु को जब उसका शिष्य अथवा श्रोता कोई अपने अंदर की बात बताता, वो कहता कोई बात नहीं, ये तुम्हारे अंदर नहीं, ये सारे जगत के जीवों के अंदर है। कोई कहता है कोई नहीं कहता। तो अपन चर्चा क्या ले रहे थे कि आप 15 दिन बैठना है, बैठो, ये आँख खोलना मत, शर्त है आँख खोलने का मन करे तो भी नहीं खोलना। अब आप 1 घंटा ऐसा करो 15 दिन, फिर 15 दिन बाद क्या क्या हुआ तो फिर उस पर बात कर सकते हैं। लेट हो बैठ, मैंने कहा ना सबसे सुविधाजनक आसन बोला तो है मैंने कि सबसे सुविधाजनक जो तुम्हें लगे। सो जाओगे तुम, अगर ज़्यादा थके रहोगे तो थकान के समय पे ध्यान करोगे तो सो जाओगे। जब फ्रेश रहोगे, जब बिल्कुल कहीं दूर दूर तक तुम्हें थकान नहीं, अब हमने बात कही तो सब लोग हंस पड़े, तो वो बात बोल नहीं पाते। कोई बात नहीं, हमेशा जगत में जब भी ज्ञानी हुए हैं उन पे पहले जगत हंसता था, और जब वे ज्ञानी हो गए तो उन्हीं को नमस्कार करने लगे। ये तो जगत का स्वरूप है और जगत को हंसने से नहीं रोका जा सकता। नहीं समझ में आया? अरे दुनिया में अभी एक MBA चाय वाला अहमदाबाद में, क्या है उसका नाम? नहीं MBA चाय वाला लड़का है, 22-23 साल का, 24 का हो गया होगा तो। उसने चाय की ठेला खोला
चाय के ठेले का नाम रखा MBA चाय वाला। MBA करके आया था, 2-3 कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, कहीं नौकरी नहीं मिली, उसको दिमाग चला, उनने ठेले पर रखा MBA चाय वाला। तो लोग पढ़े MBA और एकदम पर्सनालिटी उसकी, और बेच क्या रहा? चाय। अब भाई एक आदमी होता है चाय भी बेचेगा और उसके अंदर क्वालिटी होगी तो चाय में भी बहुत स्पेशलिस्ट लगेगा। उसने चाय की इतनी वैरायटी तैयार करी, इतनी तरह की चाय, और नाम उसके अलग अलग सोच सोच के, भाई साहब ये वाली चाय, वो वाली चाय, ये वाली चाय, ये वाली चाय। ओ भाई साहब मार्केटिंग आदमी जो है दूर दूर से ढूंढता फिरा है यार उसकी MBA वाले की वो चाय। और चाय नॉर्मल चाय भी 20 रुपये की, 30 रुपये की, और वेराइटी कई तरह के नाम। आज उसकी 100 दुकानें हैं 3-4 साल के अंदर। कितनी है? पूरे इंडिया में 100 दुकानें हैं, और सब जगह उसके अपने आदमी है। जैसे हल्दीराम अपनी ब्रांची बेचता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बेचता है वो। और MBA चाय वाला नाम क्या चलता है। तो जब वो इंटरव्यू लेते उसका लोग, तो आज वो इंटरव्यू देते समय बोलता है कि जब मैंने MBA चाय वाला खोला तो सब हंसते थे, मेरे घर वाले भी, मोहल्ले वाले भी, समाज वाले भी, और शहर वाले भी। कहते थे ये पागल हो गया, इसकी बुद्धि जो गिरवी रखती इसने। बताओ MBA करके आया और चाय बेचेगा। और आज क्या हो रहा है कि आज उसका कोई इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही रमेश जी, ये मत सोचा करो कि हमारे पूछने पे हंसते हैं, हंसने वाले हंसते रह जाएंगे, और आप हृदय से पूछ लोगे तो कुछ पा जाओगे। और क्या चिंता करना, हमारी तो इतनी बुरी हालत है, हम उत्तर से ज़्यादा प्रश्न में खुश हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? है नहीं आया समझ में? हमारी इतनी बुरी हालत है मुकेश कुमार जी, हमारा अगर हमने प्रश्न पूछा और पंडित जी ने कहा वाह क्या प्रश्न पूछा, अब चूल्हे में गया आंसर। हमारा प्रश्न इतना दमदार है कि पंडित जी ने कहा कि क्या प्रश्न है, वाह बस अब तुम समाधान जो देना उसे दो। ख्याल में है ना? क्योंकि हमारे तो अहंकार की पुष्टि हो गई। क्यों ऐसा पूछा हमने? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये पंडित भी कम बदमाश नहीं होते। ये भी जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो कहते बहुत ही बढ़िया पूछा, आज नहीं कल बताएंगे, क्योंकि इसका उत्तर बहुत गहरा है। और गहरा कुछ नहीं, अभी याद ही रहा इसको। ये सब बदमाशियाँ है और तुम बच जाते हो। पूछने से कभी नहीं डरना। 1000 आदमी बैठा हो, 1 करोड़ बैठा हो, और तुम सभा में बैठे हो और वास्तव में सुनने आए हो, तो तुम्हें नहीं आया समझ में, कह दो मुझे नहीं आया। लगे सबको कह के कैसा पागल है, कोई बात नहीं है, तुम पागल ही सही। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक घटना सुनाता हूँ। जयपुर में मैं पढ़ता था तो फर्स्ट ईयर से क्या होता था, वहाँ पे मतलब 11th 12th पे गया मैं पढ़ने। तो 11 वहाँ पे क्या होता था, दिवाली के बाद नाश्ता नहीं मिलता था। ये दिवाली आती ना, ठंड लग जाती तो नाश्ता बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई दिवाली में ठंड पड़ने लगती है, लड़के उठते नहीं, कोई 7 बजे से 6 बजे से नहाने होने को पूजन करने को तैयार नहीं, ठंड बहुत पड़ती, नाश्ता भी देना बंद कर दे। फिर क्या देते हैं? खाली चाय। तो मैं पढ़ता था, नाश्ता बंद हो गया, हम लोग नए नए गए थे, तो हमने कहा यार ये नाश्ता क्यों नहीं मिलता? तो बोले बस ठंडों से नहीं मिलता, बात खत्म। अच्छा, तो मेरे को तो हालांकि नाश्ता करने की इतनी हैबिट थी भी नहीं, लेकिन मेरे जो दोस्त था, जिससे मेरी दोस्ती ज़्यादा थी, उसको बेचारे को भूख लगती थी। ख्याल में है ना? वो बड़ा परेशान होता था, सुबह सुबह खाना मिलेगा 10 साढ़े 10 बजे, उसको बहुत भूख लगती थी। मैंने कहा यार ये लोग नाश्ता क्यों नहीं देते, प्रॉब्लम क्या है? तो मैं गया, मैंने पता किया भैया नाश्ता क्यों नहीं देते। तो लड़कों ने बताया सीनियरों ने कि वो साहब अपन नहाते नहीं है ना, नहा धो के पूजा नहीं करते, इसलिए नाश्ता। अच्छा, ये बात, इतनी सी बात। तो हमने कहा इनने अपने से पूछा कब है?
इनने अपने को चॉइस कब दी कि तुम नहा धो के आओगे तो नाश्ता मिलेगा? ये तो कभी का ही नहीं, सीधा रूल्स आ जाता है कि ख़त्म हो। तो मीटिंग हो रही थी, तो मेरे जो सीनियर वगैरह थे, कभी कोई नहीं बोलता था कुछ भी, शांति जी मीटिंग ले रहे थे, अन्ना जी बैठे थे और धर्मेंद्र जी जो भी पढ़ाते थे बैठे थे। बोले किसी को एनी प्रॉब्लम, कुछ कहना है, नया सत्र चालू, ठंड के बाद जो लड़के जाते हैं दिवाली का, कुछ कहना है? मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा मुझे क्या? बोले हाँ बोलो। मैंने कहा मेरा प्रश्न ये है कि दिवाली के बाद नाश्ता क्यों नहीं देते? ये किसी ने नहीं पूछा आज तक। शांति जी कहने लगे क्यों नहीं देते मतलब? हमने कहा मेरा प्रश्न है क्यों नहीं देते नाश्ता, क्या दिक्कत है नाश्ते में? बोले इसलिए नहीं देते कि कोई नहाने धोने को तैयार नहीं है, पूजा करने को तैयार नहीं है, इसलिए ना। तो मैंने कहा हमसे तो कभी नहीं पूछा ये कि हम नहाने धोने को तैयार है कि नहीं, पूजा करने को तैयार है कि नहीं। तो बोले अच्छा तुम करोगे? हाँ करेंगे। बोले तुम्हारे साथ कौन कौन करेगा? समझे? मैंने कहा अब सब ऐसे, मैंने कहा सुनो भाई, नाश्ता मिल सकता है, हाथ उठा लो जिसको नाश्ता चाहिए। हमारी क्लास वालों ने 11th 12th वालों ने उठा ली। हमारा एक सीनियर था सेकेंड ईयर, वो खड़ा हो गया, हमें नहीं चाहिए नाश्ता और हम नहाएंगे भी नहीं। बोले अब तो कोई प्रॉब्लम आ गई भाई साहब। पहले मैंने कहा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वालों को नहीं चाहिए, वो ना पूजा में आएंगे ना नहाएंगे, हम 2 क्लास वाले आएंगे, हमें नाश्ता बना दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? एग्री हो गए। हम तो भैया बड़े मज़े से नहाए धोए नाश्ता करें। अब मैं सीनियर रोज भी किस वजह से देखे कि नाश्ता कर रहे तो 2-4 दिन बाद मैं भी नहाने लग गए, ख्याल में आएंगे अब सबको ही चाहिए, अब सब चालू हो गया। तो जब मैं बोला तब तो हंसी, मैंने मुँह बनाया, लेकिन मैंने उस समय से मैंने कहा भैया ये सोचा करो, अभी हम लोग 18, 19 साल के हैं, हमें भोजन चाहिए, हमारी बॉडी अभी बन रही है और तुम हमें भूखा सुटाते हो 10 बजे तक, तुम अपनी हिसाब से कि कौन चक्कर में फंसे, ऐसा नहीं है। फिर वो नाश्ते की परंपरा वो चालू। तो अब तुम कहोगे तुम क्यों बोले? अरे भाई मुझे जम रही बात बोल, नहीं समझ में आया, नहीं जम रही। ऐसी 20 घटनाएं होगी इस बार में, बोल देता था सब बाद में कहते तुम्हें डर किस बात का, गलत बोल रहे क्या? और हाँ ठीक है हमारी बात नहीं मानोगे तो नहीं मानो, हमें क्या कोई आफत तो नहीं आ रही, कोई हम कहेंगे वो तो है नहीं कि हमारा कोई बहुत अहंकार को चोट लग गई, भैया नहीं मानो हमारी बात। तो अपने जीवन में कभी भी पूछने से नहीं डरना, एक बात। दूसरी बात, किसी पे भरोसा करना सीखो। अगर तत्व समझ रहे हो किसी, उसमें भरोसा करो कि भाई हम तो सब बात बताएंगे। देखो भैया हम अब इन्हें भी नहीं बताएंगे तो बताएं कि नहीं, और तुम्हें जिन पे भरोसा उनके पास चले जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बात, लेकिन जब तक तुम हृदय साफ नहीं रखोगे, अंदर निर्भर नहीं होगे, तब तक आत्मा मिलना दुर्लभ है। और ये प्रश्न पे प्रश्न, तो मैंने पहले ही बता दिया शुरू के 15 मिनट में कि आपकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप कर कुछ नहीं रहे हो और प्रश्न तैयार करते रहते हो और उन्हीं के समाधान खोज के कारण परमात्मा क्यों कहा जी नियम सार में? हाँ समाधान तो चाहिए ही नहीं। और फिर देखो ना, वो तो ठीक है जी, गायक तो हम समझ गए, लेकिन नियम सार में कारण परमात्मा क्यों कहा? हमने बता दिया इसलिए कहा अच्छा, वो भी समझ गए साहब। अगले दिन फिर आ गए, हम नियम सार में पढ़ रहे थे, कार्य शुद्ध पर्याय, ये क्या है ये बता दिया, ख्याल में ना। अच्छा, कारण परमात्मा में और त्रिकाली ध्रुव में क्या अंतर है? हमने कहा कोई अंतर नहीं है। तो फिर वहां लिखा क्यों है अलग अलग? अब हमने कहा यार ये लिखने वाले से पूछो, आप अव्वल दर्जे के विद्वान नहीं, आपको इसका मतलब ज़्यादा जानकारी। देख रहे क्या हो रहा है हमारे साथ, ना ये पट्टा अंदर देख रहा है, ना कोई ध्यान लगाता है, ना कोई अंदर की खबर लेता है, भाई बात तो सब तो जाल मुलझा पड़ा है। अब ऐसे ऐसे विद्वान भी है कि वे इसके अंदर भी बताते फिर रहे, वे कह रहे आओ हम बताते हैं, हमारा बहुत स्टडी है। कारण परमात्मा तो नियम सार में सपेक्षा कहा गया है, और ये जो त्रिकाली ध्रुव है वो सपेक्षा कहा गया है।
ठीक, अपेक्षा दोनों क्लियर हो गई। अब मेरा तीसरा प्रश्न है कि दोनों अपेक्षा क्लियर होने से तुझे क्या मिल गया? वो तो मुझे समझ में आ गया। ज्ञाय किस लिए कहा, हर शब्द की एक अलग अलग व्याख्या, वो मुझे ही पता है। भाव भाषण क्या हुआ ये बताओ, क्या भाव भाषण हुआ? भाव भाषण की चिंता है किसे? किसे चिंता है? एक एक नियम सार पढ़ने वाला ग्रुप है, उनको और कोई ग्रंथ पसंद नहीं है। वे कहते समय सार उसके सामने कुछ नहीं है। और मैंने कर रखी वो नियम सार पे भाग्य से कहोगे दुर्भाग्य से पीएचडी। तो मेरे पास कभी वो आपने तो नियम सार पे पीएचडी कर रखी ना। हमने हाँ, तो बोले आपका तो बहुत गहरा अध्ययन होगा ना। हमने कहा चलो हाँ है तो पूछो। बोले साहब नियम सार में ये बात आई है, वो कैसा आई है? मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तो फलाने से सुन रखा, उनने तो बताई। तुमने कहा खत्म बात, उनने बता दी और तुम्हें समझ में आई तो मुझसे अरे बोले हम तो और पक्का कर रहे। तुमने कितना पक्का करोगे? अभी मैं करवा दूंगा पक्का, फिर भारल जी मिलेंगे उनसे पक्का करवाओ, फिर कोई और मिलेगा उनसे पक्का करवाओगे। तो मैं जिंदगी भर पक्का ही पक्का करवाना है, अनुभव कुछ नहीं करना है। बस 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 यही चल रहा। बोलो यही नहीं चल रहा क्या है? ये तो मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बातें कितने लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ सच्चाई ये है। और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि उनकी क्या हालत है। लगे हुए कई तो 2-3 तरह के लोग दिखते हैं मुझे तो। जो ज़्यादा स्वाध्याय करने लगते हैं वे शंका समाधान में उलझे रहते हैं। क्या कहा मैंने? जो ज़्यादा स्वाध्याय करने लगते हैं वे शंका समाधान में उलझे रहते हैं। जो प्रथमान योग विशेषज्ञ बन जाते हैं, कौन से विशेषज्ञ? प्रथमान योग विशेषज्ञ वाले क्या करते हैं? वे कहानी किस्सों में भावुक होते रहते हैं। क्या चढ़े रहते हैं? उनमें एक भावुकता अलग टाइप की चलती रहती है, क्योंकि वो कहानियों में भावुकता होती है ना कि मनोरमा और ये भला हो हमें भी ऐसा और एकदम अंदर भावुक बने रहे। फिर कुछ ऐसे हैं कि वे क्रियाकांड में ही लगे हैं पूरी तरह, उन्हें कोई ज़्यादा और किसी चीज़ में रस नहीं है। किसमें कहाँ जीव राशि है, कहाँ नहीं है, कहाँ बचाऊँ, कहाँ रखूँ। चाहे मंदिर में जाए तो वहाँ, घर में जाए वहाँ, मोहल्ले में जाए वहाँ, जहाँ देखो यही काम करते रहते हैं। कई लोगों को एक बीमारी लग जाती है, लाइट नहीं चलनी चाहिए, तो वे क्या करते रहते हैं? जहाँ भी जाएंगे लाइट, जहाँ भी जाएंगे लाइट, समय सार बाद में सुनेंगे लाइट पहले। कई लोगों को मैं देखता हूँ मंदिर में आएंगे ऐसी आदतें पड़ जाती हैं, बढ़िया से बढ़िया चर्चा चल रही होगी, उनका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। उनका ध्यान कहाँ जाएगा? और यार वो लाइट फालतू जल रही है। वे पूरे 1 घंटे भर उसी लाइट के बारे में सोचते रहे। और उनको क्या लगता है कि हमारी परिणति कितनी भीगी हुई है। अब जो भीगी हुई है कि सूखी हुई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि तू मूल मुद्दे की बात से भटक रहा है। अब अरे जो लेना है यार जो लो, मुझे उससे तो कोई वो तो नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ, हम सारे जगत के जीवों के प्रति कब तक दिमाग लगाते रहे? हमने क्या ठेका ले रखा क्या सारे जगत के जीवों? हम किसको जबरदस्ती आश्रम पलवाते रहेंगे? वो क्यों पलवाना? मेरा तो सीधा सिद्धांत है, मैं आत्मा समझाऊंगा, वेद ज्ञान की बात समझाऊंगा, धर्म तुझे जो आश्रम पालना हो पाल। मेरी तरफ से कोई तो मैं क्यों लगाऊं? ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि मैं तुम्हारा इस बात का ध्यान रखूं घर में तुम कैसे झाड़ू उठाते हो और कैसे लगाते हो। यही धंधा मिल रखा मेरे को, मैं सबके घरों में कैमरे लगवा दूं और अपने घर में स्क्रीन लगवा लूं और देखूं कौन क्या क्या कर रहा है मेरे श्रोता। कमाल के लोग हैं दुनिया, उनको इसी काम में रसा रहा है। उनसे कहो वेद ज्ञान की बात बताओ, कहते जिसे पानी छानने नहीं आता वो वेद ज्ञान क्या करेगा? और मैं कह रहा हूँ जिसे वेद ज्ञान आएगा तब पानी छानेगा। तुम अजीब आदमी, तुम उल्टा बताते हो, मैं सीधा बताता हूँ, और मेरी बात उल्टी लगती है, उनकी बात सीधी लगती है।
ये भी एक अज्ञानता की चरम सीमा है। अरे भाई, अगर चारित्र पहले आता तो सम्यक दर्शन के पहले चारित्र रखते ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का क्यों लिखते? इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती। इतना तो दिमाग कॉमन सेंस है कि यार साफ साफ लिखा है कि चारित्र बाद में एक ही चीज़ है, लेकिन फिर भी उसी पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ऐसी सम्यक और शास्त्र में मैं कह रहा हूँ 1 घंटे बैठो। क्या कहा मैंने? देखो भाई, टोडामल जी साहब ने जो शब्द डाला ना, बातें बनाता है, ये बहुत कीमती है। ये मेरे को इस शब्द की बड़ी महिमा आती है और ये मुमुक्षुओं पे तो 1000% लागू होती है कि क्या करता है, बातें बनाता है। कभी निश्चय की बातें बनाता है, कभी व्यवहार की बातें बनाता है, कभी ये पंडित, कभी वो पंडित, कभी ये कभी वो, इन्हीं में बहुत जा रहा है। कोई अंदर से 1 घंटे आधा घंटा बैठने को राजी नहीं कि मेरे अंदर है क्या क्या, मैं ये तो देखूं, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहते आप बताओ। आपने अभी तक डिसाइड कर पाया आप क्या चाहते हैं? सच पूछो, हृदय में आप जाके बताओ, आप अभी तक डिसाइड कर पाए आप चाहते क्या हो? बता दो, एक चीज़ बता दो कि साहब हम ईमानदारी से ये चाहते, तो मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी कि तुमने कुछ तो निश्चय किया। देखो, पैसा बहुत कचरा, वो जो पैसा चाहिए, अरे पैसा बाप बढ़ाना, क्या कहते हो, अरे लक्ष्मी तो चंचल है, हाथ का मैल है, क्या पैसा पैसा करते रहते हो आप, अच्छा पैसा नहीं चाहिए? नहीं नहीं, 10 लाख का प्लॉट बिक रहा है और आगे 20 लाख का हो जाए, कहाँ बिक रहा है? ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा तो चाहिए है, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सामने मिल रहा है 10 की चीज़ कल 20 में हो जाएगी तो क्या बुराई? अब देखो इसकी स्थिति देखना, बातें बना, इससे पूछो क्यों विषय भोग चाहिए 5 दिन? अरे साहब अनंत बार भोगी। अब इसमें इसका उत्तर एक भी नहीं है, एक भी खुद का, जो खुद सोच के बोल रहा हो। ये भी किसने बुलवाया? शास्त्रों ने, कि ये विषय भोग कितने बार भोगे? अनंत बार। और इनमें क्या रखा, क्या रखा? अरे अरे वो 2-4 वो गाता है, कौन सी? सुतदारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के वीरी, अस देह करे कि मियारी, नव द्वार में धिनकारी। है, पढ़ लेते ना मैं 2-4 बातें, राजा राणा छत्रपति और ये और वो। इसमें तुम्हारा क्या है ये तो बताओ। याद कर लिया, 2-4 बातें याद कर ली, जहाँ मौका पड़ा वही सुना दी। नहीं समझ में आया? आचार्य कहते तुझे सच पूछो तो यही नहीं निर्णय हुआ इस भाव में, 50 साल की उम्र में यही निर्णय नहीं हुआ कि तू चाहता क्या है। बोलो, कितना बड़ा प्रश्न है। तुम्हारा पैसे के बारे में कोई ढंग का डिसीजन नहीं, स्त्री पुत्र मकान दुकान के बारे में कोई ढंग का डिसीजन नहीं, समाज सेवा के बारे में कोई ढंग का डिसीजन नहीं, पूजा पाठ के बारे में कोई ढंग का डिसीजन नहीं, स्वाध्याय के बारे में कोई डिसीजन नहीं, गुरु के बारे में कोई डिसीजन नहीं, किससे सुनना किससे नहीं सुनना इसका कोई डिसीजन नहीं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इसका कोई डिसीजन नहीं, क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना इसका कोई डिसीजन नहीं। फिर क्या डिसीजन है कि जैसा मौका पड़ेंगे वैसा कर देंगे। एक डिसीजन पक्का है, एक डिसीजन तो है, कौन सा? जैसा मौका पड़ेंगे वैसी बातें बना देंगे। अगर निश्चय वाला पंडित मिल गया तो निश्चय के 2-4 श्लोक ठोक देंगे, और कोई व्यवहार का पंडित मिल गया तो 2-4 क्रियाकांड ठोक देंगे। निश्चय वाला भी खुश, व्यवहार वाला भी खुश, और दोनों वाला मिल गया तो दोनों ठोक देंगे। नहीं समझे? 2-4 क्रिया की बातें सुना देंगे और 2-4 समय सार की गाथाएं सुना देंगे। आत्मा रूपी है, रस है, अगंध है, बस हो गया। किसको खुश करवाना है? हमारा एक ही निर्णय है कि जो मिले वो मेरे से खुश हो जाए और मेरी प्रशंसा करता हुआ जाए, वही निर्णय है हमारा। अगर हम पैसे वालों के बीच में बैठे, हम पे कोई कमी नहीं है, ऐसा मत समझना। 5 प्रॉपर्टी डली हमारी,
वहाँ पे पैसे वालों में आगे निकलना चाहते कि यहाँ भी हमें कम मत समझना, और धर्म के क्षेत्र में पहुँच जाए और वहाँ चर्चा चल रही कि ये परिग्रह दुख का कारण है, हमने तो बहुत लिमिटेड कर रखा, 5 ही रख रखी। देख लो वहाँ 5 का कैसा स्टाइल बता रहा था, वहाँ कहता 5 बड़ी है और यहाँ कैसे 5 ही रखी हमने, इससे ज़्यादा नहीं। क्या बदमाशी कर रहा है, किसको ठग रहा है, क्या पागलपन कर रहा है। बोले हम वैसे तो बाजार का नहीं खाते, तो कैसे खाते, मौका पड़े तो खा लेते। तो हमने कहा ऐसे हमारे सारे नियम है, हम तो रोटी तक नहीं खाते, मौका पड़े तभी खाते हैं। नहीं समझ में आया? देखे होंगे तुमने ऐसे नियम धर्मात्मा लेने वाले, हम मौका पड़े तो भैया मैं तो मौका पड़ने पर रोटी खाता हूँ, वरना मैं तो रोटी तक का त्याग कर रखा है। चलेगा ही नहीं चलेगा। मौका पड़े तो थोड़ा तैयार वैयार हो जाता हूँ, वाकई में तो कोई मतलब नहीं है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ, मौका पड़े तो कपड़े पहनता हूँ, वरना मैं नहीं कपड़े के घूमता हूँ। क्या करूँ, क्या बात है। अंतर समझ में आया रमेश जी? अभी तो ये भी निर्णय नहीं है कि मैं क्या चाहता। 50 लोग कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, निजानंतर स्नान करेंगे, शुद्ध आत्म का ध्यान करेंगे। तो ये इन क्या ये भी बोलने लगता है सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि 50 बोल रहे हैं और अपन को भीड़ से अलग होना नहीं। बहुत सारे लोगों से पूछो सम्यक दर्शन चाहते हो, तो 100% इसलिए चाहते कि भीड़ चाहती है, उनको कुछ नहीं लेना देना। वो तो कहते आप लोग बता दो। कई लोग कहते कह रहे वो आप राशि लिखवा दो, सबने क्या लिखवा दी देखा होगा किससे किससे क्या क्या लिखवा दी। ऐसी सबने तो 11 तो रामायण लिख लो नहीं, और कोई कहता है किसी ने लिख लो, हमारी क्या लिखना अरे भाई तेरा दान तुझे दे रहा है कि दूसरों को देख के दे रहा है कि भैया मुझे दान भार नहीं देना, मुझे समाज में रहना है। यहाँ जो जो नई नई चीज़ें नियम धर्म बनते तो मैं तो फॉलो करता हूँ, मेरा मन तो 1 रुपया देने का नहीं है। अंतर समझ में है ना? बहुत स्थितियाँ खराब हैं, विचार करो। सहजानंद